गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका फिर से एक बार इंद्रमोहन चौहान मेमोरियल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। और इसके पहले के लेक्चर में मैं आपको बता दूं कि इंडक्शन मोटर होता क्या है, उसकी वर्किंग, उसके प्रिंसिपल और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले से ही देख चुके हैं। जैसा कि मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको रिकॉल कराना चाहूँगा कि जो हमारी इंडक्शन मोटर होती हैं कुछ इस तरह की देखने में लगती हैं। एक कंप्लीट इंडक्शन मोटर जो होती है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, कुछ पार्ट्स का कटा हुआ इस तरह की होती है। अगर उसके सारे पार्ट्स को मैं बताऊँ तो उसके अलग अलग पार्ट्स को यहाँ पर खोल कर दिखाया गया। इस पर भी मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ इसके सभी भागों के बारे में। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। बाकी इसमें रोटर क्या होता है, कितने तरीके के हम लोग रोटर प्रयोग करते हैं। हम लोग जो है केज टाइप का रोटर, जिसमें पिंजरा प्रारूपी रोटर होता है, यहाँ पर देखिए केज टाइप का हमारा रोटर है। ये इसका स्टेटर है। स्टेटर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वाइंडिंग करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्टेटर में हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। ये आपको वाइंडिंग दिखाई दे रही है, इसमें हम लोग 3 फेज वाइंडिंग करते हैं। और वाइंडिंग कहाँ करते हैं, जो स्टेटर में स्लॉट्स कटे होते हैं, इस स्लॉट्स में हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। यह हमारा एक अलग तरह का देखिए रोटर है जिसमें वाइंडिंग किया गया और यहाँ पर 3 स्लिप रिंग प्रयोग किया गया है। इसलिए यह अलग टाइप का रोटर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप रिंग टाइप का इंडक्शन मोटर। और ये जो रोटर जिसमें लगता है स्लिप रिंग टाइप का रोटर, उसको हम लोग स्लिप रिंग टाइप का इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हम लोग पढ़ेंगे आज क्या क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, रोटर स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, इसी को हम लोग स्लिप स्पीड भी कहते हैं, स्लिप क्या होती है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्रीक्वेंसी इन रोटर, यानी रोटर में जो हमारे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। यह आज की हमारी क्लास है। तो उम्मीद है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज का जो हमारा पहला टॉपिक है सिंक्रोनस स्पीड, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड समझने के लिए आपको पहले एक इंडक्शन मोटर की संरचना को समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक इंडक्शन मोटर की संरचना यहाँ पर बनाकर दिखा दूँ, उसके बाद सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है इसको मैं बताऊँगा आपको। तो देखिए इंडक्शन मोटर की संरचना में अगर आप देखेंगे तो जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है उसका जो बाहरी भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटर। यह मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। स्टेटर या इसको हम लोग क्या कहते हैं, योक भी कहते हैं। योक या आस्था या फ्रेम आदि नामों से जाना जाता है। स्टेटर के अंदर कोर होता है और कोर में क्या होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं। तो आगे अंदर की तरफ हम लोग क्या बनाने वाले हैं, कोर बनाने वाले हैं जिसमें स्लॉट्स कटे होंगे। ये आप ध्यान देंगे तो यह पूरे पेरिफेरी पर, पूरे परिधि पर इस तरह से इंडक्शन मोटर में क्या होते हैं, उसके अंदर की तरफ क्या होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं। यह इस तरह से, यह कुछ इस तरह से हमारा क्या होता है, उसके अंदर की तरफ क्या होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं। यह आपका क्या है, अगर इधर से इतने भाग देखेंगे, इतने भाग अगर आपको मैं बता दूं या इसको डिनोट करा के दिखा दूं तो यह क्या है हमारा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोर कहेंगे या मैग्नेटिक कोर कहेंगे। क्या कहेंगे, मैग्नेटिक। यह हमारे क्या है, कोर है। यह मैग्नेटिक कोर यानी चुंबकीय ध्रुव है। यानी कोर अगर आपको दिखाई दिया तो इसी कोर में हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज की वाइंडिंग करते हैं। इसी कोर में हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज की हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। यह सभी कोर में हमारे क्या होते हैं, 3 फेज की वाइंडिंग करते हैं। और जब इस 3 फेज वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज AC सप्लाई से लगाते हैं। यहाँ पर 3 फेज AC यानी RYB 3 फेज AC सप्लाई से लगाते हैं तो होता क्या है कि इस वाइंडिंग में करंट बहती है। वाइंडिंग में हमारी क्या बहती है, करंट बहती है। और जब किसी वाइंडिंग में करंट बहती है तो पूरी की पूरी वाइंडिंग हमारी मैग्नेट बन जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि अगर कोई वाइंडिंग है, अगर इस वाइंडिंग में हमारी कोई करंट बह रही है तो ये पूरी की पूरी वाइंडिंग क्या बन जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी। ये पूरी की पूरी वाइंडिंग क्या बन जाएगी, मैग्नेट। और जो मैग्नेट बनेगा इसको हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट कहने वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी वाइंडिंग इसमें 3 फेज AC सप्लाई से लगाने के कारण मैग्नेट बन जाती है और इसका मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है।
और मैग्नेटिक फील्ड का स्वभाव ऐसा होता है कि वह घूमने वाला होता है, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। आप यहाँ से ध्यान देंगे कि बीच में इसका क्या होता है, रोटर होता है। बीच में इसका क्या होता है, रोटर होता है। मैं आपको रोटर बना कर दिखा दूँ। ये बीच में क्या होता है, इसका रोटर होता है। बीच में इसका रोटर होता है। ऐसे इसमें क्या होते हैं, रोटर के जो कंडक्टर होते हैं, कुछ आप इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। बीच में इसका रोटर होता है। तो अभी आपको मैंने बताया कि जब 3 फेज वाइंडिंग को 3 फेज एसी सप्लाई से लगाते हैं तो घूमने वाला फ्लक्स पैदा होता है। और वो घूमता कहाँ है, यह जो हमारा स्टेटर कोर होता है, उसके जो टिथ होते हैं और जो रोटर होता है, उसके बीच में जो एयर गैप होता है, इसी एयर गैप में हमारा क्या होता है, फ्लक्स घूमता है। इसी एयर गैप में हमारा क्या होता है, फ्लक्स घूमता है। इसी एयर गैप में हमारा फ्लक्स क्या होता है, घूमता है। और जिस स्पीड से घूमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, जिसको हम लोग ns से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अभी आज का हमारा जो टॉपिक है, पहला जो टॉपिक था वह क्या था हमारा, सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड यानी हिंदी में इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, तुल्यकाली गति। तुल्यकाली गति, ये तुल्यकाली गति, सिंक्रोनस स्पीड। तो तुल्यकाली गति यानी सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, इसको अगर आप एक लाइन में लिखना चाहें तो मैं लिखकर आपको बता दूं कि जिस स्पीड से, यानी जिस स्पीड से हमारा क्या होता है, स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स घूमता है, फ्लक्स घूमता है। कहाँ घूमता है, रोटर तथा स्टेटर के बीच में जो एयर गैप होता है उसमें। तो जिस स्पीड से हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स घूमता है उसकी क्या करते हैं, गति को, उसकी गति को हम लोग क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। उसकी गति को हम लोग क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, ns से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। यानी कैसे प्रदर्शित करते हैं, ns से हम लोग डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि ns बराबर क्या होता है, यानी जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वह किसके बराबर होती है और जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वह किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं कि जो ns होता है, यानी जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है, जिसको ns से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यह होता है 120 F/, क्या होता है, P होता है। यह बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है आपके किसके लिए, सिंक्रोनस स्पीड के लिए। जहाँ यहाँ पर अगर आप बात करें कि जो F है यह क्या होती है, हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। यह क्या होती है, हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। यह हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, यानी जो हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है उसको F से प्रदर्शित करते हैं। और P क्या होता है, नंबर्स ऑफ पोल है। ये हमारे क्या है, नंबर्स ऑफ पोल है, यानी कितने पोल के लिए हम लोग मोटर को डिजाइन किए हैं उसकी संख्या को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये अगर आपको चीज़ें पता है तो ये हमारे निकल के आती है क्या, सिंक्रोनस स्पीड। तो कोई भी मोटर अगर डिजाइन किया जाता है, कोई भी मोटर बनाया जाता है तो 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल, 8 पोल, 10 पोल, ऐसे आप जो है जोड़े के रूप में पोल का डिजाइन करते हैं। तो अगर हम लोग जो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो इंडिया की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग 50 हर्ट्ज मानते हैं। भारत की जो मानक आवृत्ति है वह कितना है, 50 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज जो कि हमारी क्या होती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम लोग जितने पोल के लिए मोटर को डिजाइन किए हैं उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोटर की गति यानी उसकी तुल्यकाली स्पीड को बता सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर 2 पोल की बात करें, 2 पोल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें किसके लिए, 2 पोल के लिए, अगर हम लोग लिख लें n बराबर, अगर ns हमको ज्ञात करना है, ns बराबर क्या होगा, यदि हम लोग कहें P बराबर कितना है, 2,
यानी P बराबर कितना है 2, और अगर हम लोग बात करें F बराबर कितना है 50, यानी जो हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वह कितना है 50 है। तो NS कितना होगा, तो NS अभी आप फार्मूला में देखेंगे तो NS बराबर क्या होता है 120 F बाई क्या होता है P होता है, 120 F बाई क्या होता है P होता है। तो यहाँ पर 120 और F का मान कितना है 50 और P का मान कितना है आपका 2। तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो 2 6 का कितना होगा 12, यानी 6 5 30, यानी यहाँ पर क्या आएगा 3000 RPM आएगा। क्या आएगा 3000 RPM। RPM का मतलब होता है राउंड पर मिनट, RPM का मतलब यहाँ पर क्या होता है राउंड पर मिनट। तो यहाँ पर 3000 RPM से हमारा जो होगा जो सिंक्रोनस स्पीड होगी उसकी क्या होगी गति होगी, या 3000 RPM से क्या होगा वह घूमेगा। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि 2 पोल के मोटर की स्पीड सबसे अधिक होती है। क्या होती है, आप इसको लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे नोट में, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं नोट में। क्या लिखेंगे, नोट में ये लिखेंगे कि 2 पोल के मोटर की स्पीड जो होती है, 2 पोल के मोटर की जो स्पीड होती है वह क्या होती है सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, अधिक होती है। और पोल की संख्या जितना बढ़ेगा मोटर की स्पीड क्या होगी उतना कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब P से आप भाग लगाएंगे तो इसका मान जितना अधिक होगा ये पूरे की वैल्यू क्या आएगी उतना कम आएगी। तो P का मान जितना कम से कम होगा, यानी जितने नंबर था पोल कम होंगे, पोल की संख्या जितनी कम होगी मोटर की स्पीड क्या होने वाली है उतना अधिक होने वाली है। तो ये चीज़ आपको सिंक्रोनस स्पीड के बारे में इतनी जानकारी कम से कम होना चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग इस वाइंडिंग को 3 फेज AC सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो उस वाइंडिंग में करंट बहती है, और करंट बहने से क्या होता है वाइंडिंग का फ्लक्स पैदा होता है। और वो फ्लक्स किस नेचर का होता है, घूमने वाला, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के नेचर का होता है, घूमने वाला फ्लक्स होता है। अब ये जो जिस स्पीड से घूमता है रोटर तथा स्टेटर के बीच में जो एयर गैप होता है, इसमें जिस स्पीड से घूमता है उसकी स्पीड को ही हम लोग क्या कहते हैं तुल्यकालिक गति यानी सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो है सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है यह आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दूसरा हमारा जो टॉपिक था वह क्या था रोटर। रोटर क्या होता है या रोटर की गति क्या होती है, तो ये आज का हमारा क्या है दूसरा टॉपिक है, रोटर की गति या रोटर स्पीड क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मोटर जब स्टार्ट होती है, मोटर को स्टार्ट हुआ हम तभी मानते हैं जब उसका रोटर घूमने लगे। रोटर क्या हो उसका घूमने लगे, उसका जो है जो रोटर अगर घूमने लगता है तो मोटर को हम लोग क्या कहते हैं मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो मोटर स्टार्ट कैसे होती है, उसकी मतलब वर्किंग क्या होती है, इसका वीडियो मैं आपको पहले ही बना चुका हूँ। फिर भी यहाँ पर थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप जो है देखेंगे कि रोटर की गति के बारे में, रोटर की स्पीड के बारे में या रोटर की गति के बारे में, तो इसकी वर्किंग आपको थोड़ी सी समझ में यहाँ पर आनी चाहिए। तो यहाँ पर सेम चीज़ें पहले जो मैं अभी आपको बताया कि इसके स्टेटर में जब 3 फेज वाइंडिंग होती है और जब इसको 3 फेज AC सप्लाई से हम लोग क्या करते हैं लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर घूमने वाला फ्लक्स पैदा होता है। यानी जिस स्पीड से घूमता है उसकी गति को हम लोग क्या कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे की बातें आपको देखना है। आगे की बात यह है कि यह हमारा क्या है रोटर है, यह हमारा क्या है रोटर है। और रोटर कैसा है, स्क्वायरल केज हमारा क्या है रोटर है, जिसको आप सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, यह हमारा क्या है रोटर है। अब रोटर में ये जो आपके रोटर के कंडक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि रोटर के कंडक्टर किस तरह से होते हैं। इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा स्टेटर है, स्टेटर में वाइंडिंग किया गया है, ये वाइंडिंग किया गया है। और देखिए ये आपको ऐसे ऐसे चालक तार रखे गए हैं, रोटर के कंडक्टर दिखाई दे रहे हैं। यानी रोटर में भी आपकी क्या होती है वाइंडिंग होती है। अगर वाइंडिंग को देखना चाहे तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन तो यहाँ पर रोटर में क्या होती है वाइंडिंग होती है, यानी कुछ इस तरह से वाइंडिंग होती है। तो अब क्या होता है जब रोटर के कंडक्टर को, इस रोटर के कंडक्टर को हम क्या करें, यह वाइंडिंग है और वाइंडिंग जो होती है यहाँ पर एंड रिंग के द्वारा क्या होती है दोनों तरफ से क्या होती है शॉर्ट होती है, यानी अपने आप में क्या होती है क्लोज होती है।
तो एक नियम ये भी कहता है कि यहाँ पर जब इस स्टेटर को 3 फेज AC सप्लाई से लगाएंगे तो इसमें घूमने वाला फ्लक्स पैदा होगा, और जब घूमने वाला फ्लक्स पैदा होगा तो ये रोटर कंडक्टर से लिंक करेगा, रोटर कंडक्टर को काटेगा, और जब रोटर कंडक्टर से लिंक करता है तो रोटर कंडक्टर में क्या होता है, एक EMF पैदा हो जाती है, और वह एंड रिंग के द्वारा क्लोज है तो उसमें करंट भी पैदा हो जाती है। यानी अब रोटर के जो कंडक्टर होते हैं वह करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाते हैं, यानी धारावाही चालक बन जाते हैं। और एक नियम यहाँ पर लागू होता है कि जब कोई धारावाही चालक किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड यहीं पर है, जो आपने इसको 3 फेज AC सप्लाई से लगाया RYB से, तो यहाँ पर जो घूमने वाला फ्लक्स बना वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी है। यानी इस मैग्नेटिक फील्ड में जब हमारा रोटर कंडक्टर रखा जाएगा तो इस पर क्या होगा, एक फोर्स लगता है, और इसी फोर्स के कारण हमारा रोटर क्या होता है, घूमने लगता है, और रोटर की दिशा वही होती है जिस दिशा में हमारा क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड से हमारा घूमने वाला फ्लक्स घूमता है। तो यहाँ पर जब रोटर घूम गया तो हम कहते हैं कि मोटर क्या हो गई, हमारी मोटर चल पड़ी, मोटर स्टार्ट हो गई। तो जो हमारे रोटर की गति होती है उसकी स्पीड को, उसकी गति को हम लोग क्या कहते हैं, रोटर की गति कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो हमारा टॉपिक था बड़ा ही सिंपल है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि रोटर की जो गति होगी या रोटर स्पीड क्या होगी, यानी जिस स्पीड से, जिस गति से हमारा रोटर घूमता है उसकी गति को हम लोग क्या कह सकते हैं, रोटर स्पीड कहते हैं। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो रोटर की गति होती है उसको n से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख कर आपको दिखा दूँ कि रोटर की जो स्पीड होती है, रोटर की स्पीड, रोटर की जो स्पीड होती है क्या होती है, जिस स्पीड से हमारा रोटर घूमता है, क्या होता है, जिस स्पीड से हमारा क्या होता है, रोटर घूमता है, रोटर घूमता है, रोटर घूमता है, उसकी गति को हम लोग रोटर की स्पीड कहते हैं। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं, इसको n से क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल N से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए कि रोटर की गति क्या होती है। अब आइए हम लोग जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर देखिए, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, सापेक्षिक गति, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप स्पीड भी कहते हैं, स्लिप स्पीड भी कहते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो तुल्यकालिक गति होता है उस गति से हमेशा क्या, कुछ कम गति पर हमारा रोटर घूमता है। तुल्यकाली जो स्पीड होती है, जो सिंक्रोनस स्पीड होती है, उससे कुछ कम गति पर हमारा क्या होता है, रोटर घूमता है। तो अगर हम रोटर की स्पीड को n से लिखें और जो हमारा तुल्यकालिक गति है इसको हम लोग ns से लिखें, तो जो इसका अंतर, इसकी स्पीड का जो अंतर होता है, समझ रहे हैं आप, जो है जो सिंक्रोनस स्पीड और जो हमारे रोटर की स्पीड का जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड या सापेक्षिक गति कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप स्पीड भी कहते हैं। तो आइए मैं लिखकर आपको बता दूं क्या हमारे पास होना चाहिए, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्षिक, सापेक्षिक गति। मैंने आपको अभी समझाया सापेक्षिक गति क्या होती है। देखिए जिस स्पीड से हमारा क्या होता है, रोटर घूमता है, सॉरी जिस स्पीड से हमारा क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस फ्लक्स घूमता है, उसकी स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, ns से प्रदर्शित करते हैं। और जिस स्पीड से हमारा रोटर घूमता है उसको n से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो अंतर है, डिफरेंस है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव स्पीड। स्पीड का मतलब गति, और ये गति क्या होती है, इसका जो अंतर होता है उसी के क्या होती है, बराबर होती है। समझ गए आप जो है। तो लिखना कैसे है, लिखना ऐसे है कि जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड होगी और जो हमारी रोटर की स्पीड होगी उसके अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड या स्लिप स्पीड कहते हैं। समझ गए आप लोग जो है। तो रिलेटिव स्पीड उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है स्लिप। स्लिप क्या होता है, तो आइए यहीं पर हम लोग देख लेते हैं स्लिप क्या होता है। तो जो रिलेटिव स्पीड आपको समझ में आ गया होगा, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं किसके बारे में, स्लिप के बारे में। स्लिप क्या होती है, स्लिप।
तो स्लिप क्या होती है ये आपको समझना है। तो जो हमारी सापेक्षिक गति यानी जो रिलेटिव स्पीड है और जो सिंक्रोनस स्पीड है उसका जो अनुपात होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। समांतर स्लिप को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और एस बराबर हम लोग कहें कि क्या होता है, तो एस बराबर जो होता है वह होता है एन एस माइनस एन बटे क्या होगा, एन एस, है ना। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला भाग इतना दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यह रिलेटिव स्पीड है। यह क्या है, रिलेटिव हमारी क्या है, स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है। और ये क्या है, हमारी सिंक्रोनस स्पीड है। ये क्या है हमारा, सिंक्रोनस स्पीड है। समझ रहे हैं आप जो इस बात को। तो जो रिलेटिव स्पीड होता है और जो सिंक्रोनस स्पीड होता है इसका जो अनुपात होता है वह किसके बराबर होता है, स्लिप के। तो आप परिभाषा में भी क्या लिख सकते हैं, जो रिलेटिव स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड का जो अनुपात होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। इसको कैपिटल एस या स्मॉल एस से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि अगर हम लोग परसेंटेज स्लिप की बात करें यानी प्रतिशत स्लिप की बात करें, चूंकि एस से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एस से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो परसेंटेज स्लिप लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, एन एस माइनस क्या लिखेंगे, एन बटे क्या लिखेंगे, एन एस। और जब इसमें 100 से आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो यह हमारा निकल के आएगा क्या, परसेंटेज या प्रतिशत स्लिप निकल के आएगी। यहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा, प्रतिशत, या हमारी क्या है, स्लिप निकल के आएगी, परसेंटेज स्लिप, प्रतिशत स्लिप निकल के आएगी। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो स्लिप का मान होता है, स्लिप का मान होता है वह 0 से 1 के बीच में होता है। स्लिप का मान कितने से कितने के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में। अब यह कैसे होता है इसको आप देखिए। सबसे पहले नोट में आप लिखेंगे, नोट में क्या लिखना है, नोट में आपको लिखना है, नोट में क्या लिखना है, स्लिप का मान, स्लिप का मान 0 से 1 के बीच में होता है, बीच में होता है। स्लिप का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 1 के बीच में। अब आपको समझना है कि कब 0 होगा और कब 1 होगा, समझ रहे हैं। तो 0 कब होगा, यानी हम लोग कब यह 1 होगा और कब हमारा स्लिप का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये दोनों चीज़ें आपको क्या करना है, समझना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कि जो हमने पीछे फार्मूला लिखा था स्लिप का, वो क्या लिखा था, स्लिप एस बराबर क्या होता है, एन एस माइनस क्या होता है, एन बटे क्या होता है, एन एस। ठीक, तो जब अगर जो रोटर की स्पीड है, ये एन क्या है, रोटर की स्पीड, यदि एन बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, यदि क्या हो जाए, एन बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो एन के जगह हम लोग 0 लिखेंगे तो स्लिप का मान कितना हो जाएगा, एन एस माइनस 0 बटे क्या हो जाएगा, एन एस। तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी संख्या में से 0 घटाएंगे तो उसका मान कितना होगा, उतना ही होगा, एन एस, और नीचे क्या होगा, एन एस। और जब एन एस में एन एस से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो एस बराबर कितना आ गया, 1। तो स्लिप का मान 1 कब होगा, कब होगा, जब रोटर क्या हो, स्थिर हो, रोटर में कोई मूवमेंट ना हो, रोटर में कोई गति ना हो, उस समय स्लिप का मान कितना होता है, 1 होता है। और 0 कब होगा, 0 कब होगा, जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो 0 कब होगा, यहाँ से S बराबर क्या हम लिखे थे, एन एस माइनस क्या, एन बटे क्या, एन एस। यह हमारा मेन फार्मूला है। अब यदि हम लोग यहाँ पर लिखें, यदि जो रोटर की स्पीड है जिसको हम लोग एन कह रहे हैं, ये किसके बराबर हो जाए, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए, यानी जिस स्पीड से हमारा रोटर घूम रहा है उसी स्पीड से हम जिस स्पीड से हमारा सिंक्रोनस फ्लक्स घूम रहा है उसी स्पीड से हमारा रोटर भी क्या होने लगे, घूमने लगे। तो उस समय स्लिप का मान क्या होगा, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एन एस माइनस क्या होगा,
NS बटे क्या होगा, NS। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो NS में से NS घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NS। तो 0 में जब किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो स्लिप का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्लिप का मान 0 से 1 के बीच में वैरी करता है, या 1% से 100% के बीच में क्या होता है, वैरी करता है। 1 का मतलब 100% और 0 का मतलब क्या होता है, 0%। ठीक है, अब अगर इसको परसेंटेज में अगर आप निकालें तो 1 का मतलब क्या होता है, 100%, और 100% का मतलब क्या होता है, मोटर कोई हमारी क्या हो रही है, चल नहीं रही है। समझ रहे हैं कि नहीं, मोटर हमारी क्या हो रही है, चल नहीं रही है, मोटर क्या है, स्थिर है। तो जो ये स्लिप होता है ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं कि नहीं, जो स्लिप होती है मोटर में, जो स्लिप होती है वह क्या होती है, कुछ बातों पर निर्भर करती है। जैसे अगर मैं बताऊं कि जो अगर मोटर पर कोई लोड लगा रहे हैं तो उसकी स्पीड थोड़ा सा क्या होती है, बढ़ती है, कम होती है। स्पीड क्या होती है, कम होती है। आप देखे होंगे सामान्य अवस्था में कोई मोटर चल रही है, उस पर लोड लगाते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो रही है। तो जब स्पीड कम होगी तो इसका अंतर क्या होगा, अधिक होगा। इसका अंतर क्या होगा, अधिक होगा। कैसे, जैसे मान के चलिए कि अगर ये NS का मान कितना है, 3000 NS का मान कितना है, 3000 RPM है, माने रोटर जो हमारे 3000 रोटर का जो सिंक्रोनस फ्लक्स है वह कितने RPM से घूम रहा है, 3000 RPM से। तो मैंने आपको बताया कि जो रोटर की स्पीड होती है हमेशा क्या होती है, कुछ कम होती है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो रोटर हमारा कितना है, मान लो कि 2850 RPM से क्या हो रहा है, घूम रहा है। अब ये विदाउट लोड घूम रहा है, अगर जब आप इस पर लोड लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर अगर अंतर आप देखेंगे तो कितने का अंतर आएगा, 150 RPM का अंतर आएगा। लेकिन तो स्पीड कम होने से अंतर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो स्लिप का मान है वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो स्लिप का मान जो होता है रोटर पर अगर कोई रोटर पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, बाहर से कोई लोड लगा रहे हैं तो जिसकी वजह से स्लिप का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा आज के जो क्लास थी वह स्लिप के बारे में थी।